तनख्वाह की बात 3 महीना की मेरा तनख्वाह पड़ा है। और ये बहुत पहले से मेरे खिलाफ उनके यहाँ बैठ के पोस्ट डाला करता था मेरे खिलाफ कि ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें करता था। फिर उसका मोबाइल हैक कर लिया, उसको मोबाइल छुड़ा लिए। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में कथित मारपीट के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आरोप लगाने वाला नितिन तिवारी सिमरिया भाजपा नेता दिवाकर द्विवेदी का खास निकला है। इसकी पोस्ट उसके सोशल मीडिया में डाली गई। पोस्टों से एक तरफ दिवाकर द्विवेदी के द्वारा मरवाए जाने की पोस्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ दिवाकर द्विवेदी और उसकी गलबहियां डाले फोटो भी पोस्ट की जा रही थी। और ये बहुत पहले से मेरे खिलाफ उनके यहाँ बैठ के पोस्ट डाला करता था मेरे खिलाफ कि ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें करता था। विगत दिनों चले ड्रामे में जो कहानी अलग ही कुछ कह रही है। नितिन तिवारी नौकरी तो सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में कर रहा था, लेकिन काम दिवाकर द्विवेदी का कर रहा था। कहीं यह पहले से प्रायोजित तो नहीं था, यह जांच का विषय है, क्योंकि विधायक अभय मिश्रा के कई नौकरों का यह चरित्र उजागर हो चुका है। उक्त मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि उक्त उंगली काटने वाला आरोपी नितिन तिवारी ने मीडिया को बयान दिया कि उसकी 3 माह की सैलरी बाकी है। सैलरी का विवाद है। उक्त मामले में जब विराट 24 ने उदित इंफ्रावर्ल्ड के कर्मचारियों से संपर्क किया था, तो जानकारी हुई थी कि लेखा अधिकारी कहीं बाहर है। आज जब लेखा अधिकारी रीवा पहुंचे तो उन्होंने 3 माह के वेतन स्लिप विराट 24 को उपलब्ध कराए, जिसमें 7,800 रुपए जुलाई माह में, 8,709 रुपए जून माह में और 9,000 रुपए मई महीने में प्राप्त किया है और वेतन स्लिप पर हस्ताक्षर भी किए हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से युवक ने पहले दिवाकर द्विवेदी के खिलाफ पोस्ट किया, इसके बाद उदित इंफ्रावर्ल्ड के कर्मचारी की उंगली काटी और फिर कुछ घंटे बाद सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया, पूरी घटना में एक गहरी साजिश की बू आ रही है। सवाल उठता है, क्या उंगली काटने वाला आरोपी नितिन सुनियोजित ढंग से सिमरिया विधायक के फार्म हाउस में कार्य कर रहा था? क्या सिमरिया विधायक और उनके कर्मचारी साजिश का शिकार हुए? यह घटना गहरी जांच का विषय है, क्योंकि आरोप लगाने वाला युवक पहले दिवाकर द्विवेदी के खिलाफ पोस्ट करता है, इसके बाद सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और उनके कर्मचारियों पर आरोप लगाता है। इन दोनों आरोप प्रत्यारोप की सच्चाई उस समय सामने आ गई जब दिवाकर द्विवेदी ने भी कहा कि वह अक्सर फार्म हाउस में बैठकर उनके खिलाफ पोस्ट करता है। और ये बहुत पहले से मेरे खिलाफ उनके यहाँ बैठ के पोस्ट डाला करता था मेरे खिलाफ कि ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें करता था। लेकिन आरोपी के सोशल मीडिया में मिले फोटो सिद्ध करते हैं कि दिवाकर द्विवेदी से उसकी गहरी मित्रता थी। दिवाकर द्विवेदी झूठ बोल रहे थे। अगर बात करें दूसरे आरोप की, जिसमें आरोपी ने कहा था कि उसे सैलरी नहीं मिल रही थी, तो वेतन स्लिप ने उसके इन आरोपों को भी झूठा साबित कर दिया। वैसे भी सोचने वाली बात यह है कि क्या घरेलू नौकर 3 महीने तक बिना सैलरी के कार्य करेगा? और क्या लाखों का सैलरी भुगतान करने वाली कंपनी या विधायक अपने ही क्षेत्र के महज 8 से 10,000 रुपए सैलरी पाने वाले कर्मचारी की सैलरी नहीं देंगे? मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से दिवाकर द्विवेदी और उंगली काटने वाला आरोपी नितिन तिवारी अपने ही बयान में हंसते नजर आ रहे हैं, उससे मामला और भी गंभीर हो जाता है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि दोनों की गाढ़ी मित्रता, दोनों के बयानों की निष्पक्ष जांच करे, तो मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। आप भी सुनिए दोनों के बयान और देखिए उक्त वेतन स्लिप, जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि दिवाकर द्विवेदी और नितिन तिवारी ने किस तरह से सुनियोजित ढंग से पूरे मामले की स्क्रिप्ट पर काम किया। यह जांच का विषय है कि इस स्क्रिप्ट के लेखक कौन है। नितिन तिवारी, अभिषेक तिवारी, नितिन नाम का एक लड़का ये भलुआ का है, ये अभय मिश्रा जी के यहाँ नौकरी करता था। और ये बहुत पहले से मेरे खिलाफ उनके यहाँ बैठ के पोस्ट डाला करता था मेरे खिलाफ कि ऐसा है वैसा है, ये सारी चीजें करता था। इस बात को लेके मारपीट हुई, तनख्वाह की बात में 3 महीना की मेरा तनख्वाह पड़ा है।